सोनपुर के जंगल में टुन्नू चिड़ा अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया, पत्नी टूनी चिड़िया और बेटी पीहू चिड़िया के साथ रहा करता था। टुन्नू चिड़ा पेशे से दर्जी था। वो बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन के कपड़े सिला करता था। जंगल के सभी पक्षी उसी से अपने कपड़े सिलवाते थे। लेकिन कितनी भी मेहनत करने पर आर्थिक तंगी तो रहती ही थी। टुन्नू चिड़े की माँ टुनटुनी चिड़िया की तबीयत हमेशा खराब रहा करती थी, जिसके चलते टुन्नू पर बहुत ज्यादा कर्ज हो जाता है और आखिरकार टुनटुनी चिड़िया की मौत हो जाती है। काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू कौआ अपना उधार मांगने टुन्नू चिड़े के घर आता है। टुन्नू भैया, अरे ओ टुन्नू भैया, अरे कालू भाई, आओ आओ अंदर आओ और सुनाओ कैसे आना हुआ। क्या बताऊं भैया, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत आ पड़ी है, इसीलिए मैं अपने उधार के पैसे मांगने आया हूँ। बहुत दिनों से तुमने इस घर का किराया भी नहीं दिया। कालू भाई, मैं इसी कोशिश में लगा हूँ, लेकिन पैसों का जुगाड़ हो ही नहीं पा रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पास जो कुछ भी है उसे बेचकर मैं तुम्हारा उधार चुकता कर दूंगा। टुन्नू भैया, तुम्हारे पास तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। अगर तुम शहर चले जाते तो इतनी कमाई होती कि पूछो ही मत। ऐसा सुनते ही टुन्नू चिड़े ने सोचा कि क्यों ना मैं भी शहर जाकर कपड़े सिलकर अपनी गरीबी से छुटकारा पा लूं। उसने ये बात अपनी पत्नी टूनी चिड़िया से कही तो नहीं जी, हम यहीं पर ठीक हैं, शहर जाकर रहना आसान नहीं होगा। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना, मैं इतने अच्छे कपड़े सिलता हूँ। तुम देखना, मुझे कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाएगा। टुन्नू चिड़े ने अपने घर का सभी सामान और अपनी पुरानी सी सिलाई मशीन को बेचकर कालू कौवे का सारा उधार चुका दिया। फिर 2 दिनों के बाद टुन्नू अपनी पत्नी और बेटी को लेकर शहर की तरफ चला जाता है। वहां पहुंचकर सबसे पहले उसने अपने लिए एक झोपड़ी किराए पर ली। फिर उसने कई दुकानों पर जाकर अपने लिए सिलाई का काम तलाश किया, लेकिन उसे किसी ने भी काम नहीं दिया। थोड़े बहुत पैसे जो वह अपने साथ गांव के जंगल से ले आया था, वो भी धीरे धीरे खत्म हो गए। देखा आपने, मैं ना कहती थी शहर में रहना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन आप दूसरों की बातों में आ ही जाते हैं। हाँ टूनी, मैं भी बहुत पछता रहा हूँ। कम से कम वहाँ रहने को अच्छा घर और खाने के लिए भोजन तो मिल ही जाता था। जैसे तैसे कपड़े सिल के मैं खाने का जुगाड़ तो कर ही लेता था। यहाँ तो मुझे कोई काम ही नहीं मिल पा रहा है। अब क्या होगा जी? तुम चिंता मत करो, मैं कल कुछ न कुछ जुगाड़ कर ही लूंगा। अगले दिन टुन्नू चिड़े ने भोलू चील के यहाँ मजदूरी करके कुछ पैसे कमाए और उनसे घर के लिए थोड़ा बहुत राशन ले आया। जैसे तैसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सर्दियाँ शुरू हो गई थीं। सुनो जी, गर्मियाँ तो बीत गईं, अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। इस टूटी सी झोपड़ी में ठंडी ठंडी हवाएं अंदर आती हैं। ये सर्दियाँ कैसे कटेंगी? हमारे पास तो ना गर्म कपड़े हैं और ना कोई कंबल, बस ये फटी हुई चादर है। हमारी पीहू अभी बहुत छोटी है, कहीं इसे ठंड लग गई तो? हे भगवान, ये सर्दियों का मौसम अमीरों के लिए तो ठीक है, लेकिन हम जैसे गरीबों के लिए बहुत ही दुख लेकर आता है। मेरे पास पैसे भी तो नहीं हैं कि मैं गर्म कपड़े और कंबल ले सकूं और अपने लिए कोई दूसरा घर देख सकूं। दिन ब दिन सर्दियां बढ़ती ही जा रही थीं और टुन्नू चिड़े की परेशानी भी। फिर उसने टूनी चिड़िया से कहा,
इससे तो अच्छा हम फिर से गांव के जंगल चलते हैं। कम से कम वहां हम चैन से तो रहेंगे। हाँ टुन्नू जी, हमें वहाँ भी परेशानी थी, पर तब हमारे दिन अच्छे कट रहे थे। यहाँ तो हालात बद से बदतर हो गए हैं। चलो टूनी, कल हम फिर से अपने गांव के जंगल वापस चलते हैं। इतना सोचकर वो दोनों अभी सोए ही थे कि तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे, इतनी रात गए कौन आया होगा? मैं देखता हूँ। टुन्नू दरवाजा खोलकर देखता है तो वहां एक बूढ़ी चिड़िया खड़ी थी जो कि मदद मांग रही थी। बेटा, मैं दूसरे जंगल जा रही थी, रास्ता भटक गई। मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या तुम मुझे एक रात के लिए अपने घर में जगह दे सकते हो? मेरी किसी ने भी मदद नहीं की बेटा। इस ठंड में मैं मर जाऊंगी। अरे नहीं अम्मा, ऐसा मत कहो। आओ अंदर आ जाओ। ये कौन है जी? टूनी, ये अम्मा रास्ता भटक गई हैं। इस ठंड में ये हमसे मदद मांगने आई हैं। इन्हें पीहू के साथ सुला दो। टूनी चिड़िया ने थोड़े से बचे हुए चावल उन्हें खाने को दिए। अम्मा जी, आपको भूख भी लगी होगी ना? ये थोड़ी सी चावल मैंने अपनी बेटी के लिए बचाए थे। आप इन्हें खाकर हमारी बच्ची के साथ सो जाइए। उन बूढ़ी अम्मा ने वो चावल खाए और खाकर पीहू चिड़िया के साथ उसकी फटी हुई चादर ओढ़कर सो जाती हैं। टूनी और टुन्नू चिड़े ने पूरी रात नीचे जमीन पर ही बिताई। अगले दिन सुबह जब उनकी आंखें खुली तो वो दोनों अपने घर का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। उनकी टूटी सी झोपड़ी एक बड़े से आलीशान घर में बदल जाती है और वो दोनों एक बड़े से बिस्तर पर गर्म कंबल ओढ़े हुए सो रहे थे। उन्होंने देखा कि वो बूढ़ी अम्मा भी घर पर नहीं है। टुन्नू जी, ये सब क्या है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही ना? वही तो मैं सोच रहा हूँ टूनी, ये हम कहाँ आ गए और वो अम्मा कहाँ चली गई? कहीं ये उन्हीं का तो चमत्कार नहीं है? उस घर में जरूरत का सभी सामान था और एक कोने में एक सिलाई मशीन भी पड़ी हुई थी। अरे वो देखो टूनी, लगता है वो कोई चमत्कारी अम्मा थी। तभी तो उन्होंने हमारे लिए ये सिलाई की मशीन भी यहाँ रख दी है। शायद वो अम्मा ये कहना चाहती हो कि आप यहाँ शहर में ही रहकर अपने हुनर को साबित करो। तुम ठीक कहती हो टूनी, मुझे भी ऐसा लगता है। टुन्नू चिड़े ने सोचा, क्यों ना पहले मैं इस मशीन से पीहू बिटिया के लिए गर्म कपड़े सिल दूं। उसके ऐसा सोचते ही उस मशीन से एक रोशनी सी हुई और पीहू चिड़िया के लिए गर्म कपड़े सिलकर तैयार हो जाते हैं। अरे ये कैसे हो गया? ये तो कोई जादुई मशीन लगती है। ए जादुई मशीन, क्या तुम हमारे लिए गर्म कपड़े और खाने का इंतजाम कर सकती हो? तभी वो रोशनी फिर से हुई और उनके लिए गर्म कपड़े तैयार हो जाते हैं। तरह तरह के खाने भी आ जाते हैं। वो दोनों बहुत खुश होते हैं और भगवान का धन्यवाद देते हैं। अब वो दोनों उस मशीन से ढेर सारे गर्म कपड़े मांगते हैं और वो उन्हें बेचकर खूब पैसे कमाते हैं। इसी तरह उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन टूनी चिड़िया टुन्नू चिड़े और अपनी बेटी पीहू चिड़िया के साथ मंदिर जाती है तो वो देखती है कि कुछ गरीब पक्षी मंदिर के बाहर भीख मांग रहे थे और ठंड से ठिठुर रहे थे। उसने घर वापस आकर कहा कि टुन्नू जी, आपने उन गरीब पक्षियों को देखा? वो ठंड से कांप रहे थे। क्यों ना हम उन्हें गर्म कपड़े और कंबल दे दें, उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी टूनी। मैं भी यही सोच रहा था। उन्हें देखकर मुझे अपने वो दिन याद आ गए जब हम भी ठंड से कांप रहे थे।
उन्होंने उस जादुई मशीन से कहा कि ए जादुई मशीन, क्या तुम हमें गरीबों के लिए ढेर सारे गर्म कपड़े और कंबल दे सकती हो? वो जादुई मशीन उन्हें ढेर सारे गर्म कपड़े और कंबल दे देती है। वो उन्हें उन गरीब पक्षियों में बांट देते हैं। उसी रात उनके दरवाजे पे फिर से दस्तक होती है। टुन्नू चिड़ा दरवाजा खोलता है तो देखता है वो बूढ़ी अम्मा फिर से खड़ी होती हैं। अरे अम्मा, तुम कहाँ चली गई थी? आओ अंदर आओ। अरे अम्मा जी, आप कहाँ चली गई थी? आपने हमें इतनी अच्छी जिंदगी दी और अपनी सेवा का मौका ही नहीं दिया। मैं अभी आपके लिए खाना बनाकर लाती हूँ। टूनी चिड़िया ने उन बूढ़ी अम्मा के लिए तरह तरह के पकवान बनाए और उन्हें खाने को दिए। खाना खाकर अम्मा बोली, बच्चों, तुम बहुत अच्छे हो, सबकी मदद करते हो। इतना सब पाकर भी तुम्हारा मन कितना साफ है। तुमने उन गरीब पक्षियों की मदद की तो मैं खुद को तुमसे मिलने से रोक नहीं पाई। तुम इसी तरह सबकी मदद करना और याद रखना, अगर तुम में जरा सा भी अहंकार आया तो ये जादुई सिलाई मशीन गायब हो जाएगी। जैसे हो वैसे ही रहना मेरे बच्चों। इतना कहकर वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती हैं। वो दोनों बहुत खुश थे। अब वो दोनों हमेशा सभी की मदद किया करते और गरीब दर्जी टुन्नू सेठ बन गया।